हमें ये चाहिए कि हम जो भी काम करें, ठीक है, उसको परफेक्टली करें। आपने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया है अमृता के साथ, आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे बचपन में या आपके जो टीनेज पे या आपके कॉलेज टाइम पे जो भी काम करते थे, ठीक है, उसको इस तरह से सोच के करते थे कि ये हमें करना ही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं कि कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें ग्रेजुएशन करनी है, ठीक है। आप यहाँ ये सोच सकते हैं कि आपको ग्रेजुएशन करनी है, बट आपका फर्स्ट डिवीजन आए, सेकंड डिवीजन आए, थर्ड डिवीजन आए। अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो उसी लेवल से आप ऑरिफ्लेम में भी सोचिए। या आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि ठीक है, मैं इजीली जो काम कर सकता हूँ, मतलब कोई भी डिवीजन आए मेरी, बट मैं काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो हमने अपना जो दिमाग में जो एक लेवल डिसाइड करना है, वो जब हमने पढ़ाई की थी उसी टाइप से आप इस चीज़ को सोचिए। या आप अगर कभी आप सर्विस में गए हैं या कोई पुराना बिजनेस किया है तो उसको इसी टाइप से सोचिए। अगर आपने इसको अपने दिमाग में लाइटली लिया तो आप कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने सोचा ग्रेजुएशन हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, तो वो इस तरह से ही काम होएगा कि आप या तो पास होएंगे या आप पास नहीं हो पाएंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप किसी भी चीज़ को मेरी बुरा नहीं माने, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बूस्ट करने के लिए ये सेशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये करना है कि अपने आप को बूस्ट करना है। अमृता आपकी हेल्प करने के लिए हरदम तैयार है। वो कैसे भी आपकी हेल्प करे, चाहे वो अपनी अपलाइंस से बात करे, चाहे वो कंपनी से बात करेगी, बट जो भी पॉसिबल हो पाएगा, जो बेस्ट पॉसिबल हो पाएगा, वो अमृता आपके लिए हरदम करती रहेगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था, वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि 7-8 महीने पहले मेरा मेरे दो बिजनेस हैं। एक एक्सपोर्ट हाउस है, एक फॉरेन टूर है, ठीक है। फॉरेन टूर डिजाइन करता हूँ। तो वो दोनों ही काम कोरोना वायरस के चक्कर में बंद हो गए, ठीक है। अब 7-8 महीने से मेरे पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं है। अब कोई भी इनकम सोर्स नहीं है तो मैं अब इस टाइम पे किस पे डिपेंडेंट हो गया? अमिता के ऊपर। क्योंकि मैं नया काम सोचने जाऊं या स्टार्ट करने जाऊं तो एक तो इन्वेस्टमेंट मांगेगा बहुत, और मेरे को जो मेरा 20 साल से काम जो बना बनाया है वो मुझे छोड़ के एकदम से नया बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए पॉसिबल था ही नहीं। तो मैंने अमृता को कहा कि आप ये जो ऑरिफ्लेम का बिजनेस करते हैं उसमें आप इसको और अच्छी तरह से बढ़ा सकते हैं, मैं भी आपकी हेल्प करने को रेडी हूँ। क्योंकि उस टाइम मेरे पास कोई काम नहीं था, तो मैंने सोचा ठीक है मैं अमृता के साथ ही लग जाता हूँ। यकीन मानिएगा, मेरे को उस टाइम पे ऐसे लगता था कि यार ये इसमें क्या इनकम सोर्स हो सकती है क्या, क्योंकि एक्सपोर्ट से और फॉरेन टूर से अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, तो इसमें क्या पैसा मिल जाएगा। मगर धीरे धीरे मैंने इस चीज़ को समझा, 2-3 महीने मुझे भी लगे सब कुछ समझने में। हालांकि मैं शुरू से ही अमृता की हेल्प करता रहा हूँ ऑरिफ्लेम में, बट ये जो कोरोना वायरस का जो टाइम आया उसमें मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ मैं और टाइम दे सकता हूँ और अच्छी तरह से हम मिलके काम कर सकते हैं। तो जो हम पहले थोड़ा बहुत 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे थे, हमने अपना लेवल डबल कर लिया। अभी 40-50 हज़ार हम कमा पाते हैं इजीली। तो ऐसे ही स्टार्ट होता है। अमृता ने जब 3 साल पहले 4 साल पहले ये स्टार्ट किया था, तो आप आज जैसे जो लेवल पे शायद आप लोग होंगे या अभी अच्छे लेवल पे भी हो सकते हैं, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो स्टार्टिंग तो छोटे से ही होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें कि बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, या एक कहावत है कि बूंद बूंद से भरता सागर। तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे पास कितनी इनकम आई
या कम क्यों आ रही है, या हम कब इस लेवल पे पहुंचेंगे। तो ये तो सब धीरे धीरे ही होएगा। आपने बचपन में ABCD सीखना चालू करी, फिर आपने वर्ड्स बनाना चालू करे, फिर आपने सेंटेंस बनाए, फिर आप और पैराग्राफ्स बनाने लगे, फिर आप बड़े बड़े बुक्स पढ़ने लगे। तो ऐसा नहीं होता है कि हम एकदम से बुक्स पढ़ने लग जाएंगे। अभी हम इनिशियल लेवल पे हैं, हम एक छोटे बच्चे हैं अभी, जो जिन्होंने भी अभी स्टार्ट किया है वो अभी एक छोटे बच्चे हैं, ठीक है। जो जी लगा लो मंजी जी कहना चाहते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हम अभी छोटे बच्चे हैं जो कि अभी ABCD सीख रहे हैं। तो अमृता आपकी टीचर है, ठीक है, और आप छोटे बच्चे हैं। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो कहेंगे नहीं मैम आज तो आप हमको वर्ड सिखा दो, कोई सा भी वर्ड सिखा दो। मगर अमृता अगर वर्ड सिखाना चालू कर देगी तो ABCD सीख ही नहीं पाएंगे आप। तो आपको वैसे ही करना है, स्टार्टिंग ABCD से करनी है, और फिर वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, फिर आगे, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन हो बीच में तो पूछ लीजिए, क्योंकि आज मेरे को अच्छी तरह से सबको बूस्ट करना है। चलो मैं एक क्वेश्चंस लेता हूँ थोड़े थोड़े। मेरे पास टाइम नहीं है काम करने के लिए, ये क्वेश्चन किस किस के दिमाग में आता है या कौन बोलना चाहता है? सबके दिमाग में है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं, वापस बता दीजिए क्या बोला। मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके पास यही होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है और काम करने के लिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किस किस का है? पूजा जी का है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली टाइम तो है लेकिन मैं मैनेज नहीं कर पा रही। तो चलो क्वेश्चन चेंज हो गया कि टाइम तो है बट मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। अभी नहीं कर पा रही, थोड़ा बच्चे की वजह से। बाकी टाइम तो देती हूँ, टाइम टू टाइम देती भी हूँ, मीटिंग में अटेंड करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा। ठीक है, पता नहीं छोटे बच्चे की वजह से नहीं हो पा रहा है या कैसे। चलो इसका एक एग्जांपल। घर से बाहर नहीं निकल पा रही बस मैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रही बस। घर से बाहर नहीं निकल पा रहे ना, तो काम ही घर के अंदर का है। पर फिर भी थोड़ा बहुत तो रहते हैं। थोड़ा सा तो निकलना ही पड़ता है ना, थोड़ा सा निकलना कहीं पड़ता मिलना हो। बिल्कुल निकलना पड़ता है। बट मैं एक ये चीज जरूर कहूंगा कि आप 4 सप्ताह होते हैं, ठीक है, उसमें आप अगर 4 बार भी, सिर्फ 4 बार बाहर जा पाए, सिर्फ 4 बार, उस एक दिन को पूरा यूटिलाइज करिए। जैसे अमृता है, ठीक है, मैंने उनको फिक्स कर दिया कि आप सैटरडे चले जाओ या संडे चले जाओ या कोई भी दिन चले जाओ, इस सप्ताह में एक दिन। तो वो एक दिन में सुबह से रात तक सिर्फ ऑरिफ्लेम की मीटिंग्स करके आती है। वो एक जने से नहीं, 2 जने से नहीं, 20-50 लोगों से मिलके आती है। कभी कहीं किसी को बोल दिया आप 5 जनों को इकट्ठा करके रखना, किसी को बोल देती है 10 जनों को इकट्ठा करके रखना, किसी को बोलती है 20 जनों को इकट्ठा करके रखना। तो सुबह 9 बजे निकलती है, रात को 8 बजे तक वापस आती है। एक ही दिन में सबको निपटा देती है। तो एक दिन में 50 जनों से मिल लिया। 50 जनों में हम रेशियो मानते हैं कि 5 जने ही ओके हुए, मगर 5 जने ओके तो हुए ना, ठीक है। आप ये सोचो कि काम नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता। 50 में से 5 जने भी नहीं सुने, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो आपके अंदर डर है, ठीक है, कि ये चीज होगी कि नहीं होगी। तो डर कैसे निकालते हैं, चलिए आप बताइए। कोई भी मेरे को बता सकते हैं कि हम जब डरते हैं ना तो वो डर निकलता कैसे? जिस चीज से डरते हैं उसी चीज को करने से हैं? जिस चीज से डर लगता है ना, वही चीज अगर करने की कोशिश करेंगे ना तो डर उस तभी निकलेगा। जब तक उस चीज को करने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक डर निकलेगा नहीं। बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल सा। जब आप किसी चीज को करना चालू कर देते हो, आपने एग्जाम देना है, उससे पहले ही डर रहता है।
जब आप एग्जाम देना चालू कर दिया तो उतनी देर में धीरे 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 डर निकलना चालू हो जाता है, आप लिखना चालू कर देते हो, एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। अमृता कुछ बोल रही है? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि कई बार हम लोग इस चीज से डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते हैं कुछ करने की। सो ये भी बहुत बड़ा डर है कि अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो वो चीज होएगी कैसे। तो कोशिश करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि एक एग्जाम्पल है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करनी जरूरी है। और क्वेश्चन कि कोई भी एक जना कोई तो क्वेश्चन पूछिए, मेरे को थोड़ा लगे तो सही यहाँ कोई मीटिंग हो रही है। सीमा जी, मंजू जी, माधुरी जी। सीमा जी पूछे। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। बहुत दिनों से बात होती है लेकिन वो बस होते होते रह जाती है बीच बीच में ही। चलिए मैं आज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है सीमा जी? ठीक है। सबसे पहले तो ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले जितने भी बिजनेस है ना, उनसे बिल्कुल अलग। नहीं, मैंने कभी किसी का भी एक्सपीरियंस नहीं है मेरा। नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसे जैसे मैक्सिमम होता क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले जितने भी बिजनेस है ना, वो बदनाम है कि हाँ ऐसे लेग्स बनानी पड़ती हैं और फिर मैचिंग करानी पड़ती है दोनों लेग्स की। ठीक है? और कंपनीज चली जाती हैं मतलब पैसा लेके। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं इसके लिए कि एक तो ये 50 साल पुरानी कंपनी है। ठीक है? दूसरा ये 25 साल से इंडिया में है। तीसरी बहुत बड़ी बात है कि इसमें कोई बाइनरी सिस्टम नहीं है। मतलब बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है कि आपने ए आप हैं और बी और सी को आपने जोड़ दिया आपने नीचे। ठीक है? तो बी के 50 जने इकट्ठे हो गए और सी के 2 ही जने इकट्ठे हुए, तो आपको जो पैसा आएगा वो सी के हिसाब से आएगा। मतलब सिर्फ 2 जनों के, सी की मैचिंग बी वाले के 2 जनों से ही होएगी और उतना ही पैसा आपको मिलेगा। ये बाकी जितने भी नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी है वो इस बेसिस पे चलती है। अब बताओ, आप बी ने तो 50 लोगों का काम कर दिया और सी ने 2 का ही काम किया और पैसा तो आपको 2 जनों का ही आया। ठीक है? अब ये डिफरेंट कैसे है ऑरिफ्लेम? ऑरिफ्लेम कहता है कि हम 2 लैग सिस्टम पे काम ही नहीं करते। वो कहते हैं कि आप लेंथ और ब्रेथ में काम करो। ठीक है? वो कहते हैं ABCDEFGZ तक बनाओ। ठीक है? और उनके नीचे भी ABCDZ तक बनाओ, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई मैचिंग नहीं करानी है। इसलिए ये कभी कंपनी ना तो गई नहीं है, समझ में तो सारा आता है कि है तो प्लस पॉइंट ही सारे मुझे समझ में आता है, लेकिन वो कनेक्टिंग नहीं हो पा रही है। जस्ट जिनसे कनेक्ट करती हूँ तो मैं आपको एक चीज, आपको जहां पे भी दिक्कत आती है आप अमृता को कॉन्फ्रेंस पे लो और बात करो। ठीक है? जहां पे भी आपको लगे कि आप अटक रहे हो तो आप उसी नहीं, सामने वाले मना नहीं करते हैं, मना कोई नहीं करता है जी। जस्ट मतलब जैसे मना तो ठीक है, एक आधी कोई फीमेल है उन्होंने बोला हमारे हस्बैंड ने मना कर दिया, या बच्चे छोटे हैं तो हम अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते। बाकी सब जने मना नहीं करते हैं, लेकिन वो बस वही है कि मतलब फिक्स नहीं होता, टालने का मतलब जस्ट हाँ कर लेंगे। मतलब एक होता है ना कि जस्ट हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि आप हैंड टू हैंड अभी जस्ट हमने कन्विंस कर दिया, वो कन्विंस हो गए, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं होता है। ठीक है, मैं फ्रूटफुल करने का बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ कि आप लोग अभी बात कर रहे हैं मेरे से। ठीक है? अमृता आपसे सेशन लेती है जो भी रोज। ठीक है? आप लोग रोज क्यों आ रहे हैं? हमें तो इंटरेस्ट है इसलिए आ रहे हैं। ठीक है? तो वो इंटरेस्ट उनके अंदर आपको पैदा करना पड़ेगा। ठीक है? या तो अमृता से कॉन्फ्रेंस पे बात करा के या उनको मीटिंग में इनवाइट करके। ठीक है? एक एग्जांपल देता हूँ, अभी जैसे अभी अमृता ने आज खेलने वाली मीटिंग रखी हुई है। ठीक है? हाँ, उसी में बुला लीजिए आप। ठीक है?
तो उनको क्या लगेगा, पहले तो फन अपन करते हैं, ठीक है, फन देते हैं उनको, ठीक है, अब उनको लगेगा हाँ यार ये तो लोग अच्छे हैं, इनके साथ मजा आएगा, फिर कभी थोड़ी आप फन दो, कभी आप इनसे इम्पोर्टेंट बात करो, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या वो कन्वर्ट होते जाएंगे आपका फन पार्ट से हटके और काम में। जब उनको काम में मजा, अभी तो मजा किस में आता है उनको, फन में, जिस टाइम उनको काम में मजा आने लग जाएगा वो फन भूलते चले जाएंगे और काम करना चालू करेंगे। आप समझे? हाँ। पैसा कमाना जब जुनून बन जाता है, ठीक है, उसमें बहुत वो भी फनी है। उसमें बहुत मजा आने लग जाता है। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि देखिए वही मैंने कहा, मैं तो आजकल रेशियो बहुत कम कर दिया है। लोग आप 50 जनों से मिलते हो और सिर्फ 5 जने आपकी सुनते हैं, तो कितना छोटा रेशियो हो गया, ठीक है। बट आप ये मत सोचिए कि आपने 50 लोगों पे टाइम खराब, आपने 50 लोगों पे टाइम खराब नहीं किया, आपने बातें कर करके उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके, या उनकी जो भी वो पूछते हैं बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, वो आपको आपकी नॉलेज बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं। जैसे मैक्सिमम कई लोग हैं जो जैसे समझते हैं, तो उनको जैसे मैं बोलती हूँ तो वो एक दो सामने से बोल देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, ये ज्वाइन कर लो, ये कर लो, मतलब वैसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, बात जितना उनको बताते हैं सब समझते हैं। जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया है वो कई लोगों ने खुद ने भी कांटेक्ट किया, लेकिन फीमेल्स का वही है कि वो कहते हैं हम अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं सकते। तो ये जैसे सीमा जी, ये सेशन आज उसी के लिए है, मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो आप ये रिकॉर्डिंग उनको भेजिए कि किस तरह से मेरे को, मतलब मेरी सोर्स ऑफ इनकम 1-1.5 लाख रुपए, ठीक है, एक्सपोर्ट हाउस से भी, टूर से भी, और 1-1.5 लाख रुपए से हिसाब से मैं खर्चा भी करता हूँ, ठीक है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, एकदम से खर्चा, तो सबका मतलब आप समझ लीजिए 50 से 1 लाख रुपए खर्चा होता है, और एकदम से इनकम आना बंद हो जाए तो उसकी क्या हालत होगी? खर्चे तो बहुत ज्यादा कम नहीं होते हैं, हाँ पता है। तो ये सोचिए कि किसी को भी समझाइए कि आप किसी बुरे वक्त का इंतजार क्यों करो, आप हरदम रेडी रहो। हम पढ़ाई किस लिए करते हैं? हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हम रेडी रहें, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं नौकरी कर सकूं, मैं बिजनेस कर सकूं। हमने पढ़ाई इसलिए तो करी है। तो हम भी ये जो काम कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें कोई भी कभी प्रॉब्लम आ जाए तो हम अपनी फैमिली और हस्बैंड को सपोर्ट कर सकें। क्या गलत है ये? नहीं, सीरियसली वो तो सबको, मतलब जस्ट सबको पता चल जाए ना कि इनकम आ रही है, फिर तो सबको इंटरेस्ट आ जाए। लेकिन बस वही है कि उनको लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा ऐसे। इसलिए आप देखिए, शादी करते हैं तो नहीं पता होता हस्बैंड कैसा है, ठीक है, फिर बच्चे होते हैं, फिर हम अपनी लाइफ आगे बढ़ा, कुछ नहीं फ्यूचर का पता होता है। जब हम कल के लिए नहीं कुछ बता सकते कि कल हमारे साथ क्या होगा, तो आज की टेंशन क्यों रखनी है? और ये सब चीजें सबको पता होती है, ठीक है, बट सिर्फ उनको बताना होता है वापस कि आप इस चीज को समझिए कि कल में क्या है। राइट नाउ आपको जीना है, और राइट नाउ किस लिए जीना है? ताकि कल को बेहतर कर पाए। सिर्फ समझाना है, बताना है, उनको बूस्ट अप करना है ताकि वो इस चीज को समझें। देखिए क्या होता है, हमें नॉलेज हर चीज की होती है, ठीक है, बचपन से हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, समझते हैं, करते हैं, बट ये जो डर होता है ना, ये ही हर चीज को दबा देता है। हम डरते हैं क्या होगा, कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, आगे क्या होगा। जो ये डर खत्म कर देते हैं वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं, जो डरते रहते हैं वो और बैक जाते हैं, ठीक है। तो हमें उनको भी आगे बढ़ाना है, खुद को भी आगे बढ़ना है। आप जैसे जैसे आप लोगों से बात करोगे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अमृता से पूछिए कि मैं हरदम लैपटॉप पे बैठ के चुपचाप रहने वाला, किसी से नई बात करने वाला इंसान था, मैं ये कभी मीटिंग सोच भी नहीं सकता। आज के 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैंने 20 साल सिर्फ लैपटॉप पे काम किया है। क्यों? क्योंकि फॉरेन टूर्स का काम है, तो फॉरेनर्स के लिए इंडिया टूर डिजाइन किया है,
तो मैंने लैपटॉप पे काम किया मैक्सिमम, लोगों से मेरा कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, एक्सपोर्ट यहाँ से भेज दिया, सामान चला गया, तो मैक्सिमम इंटरेक्शन मेरा लोगों से है ही नहीं। बट अमृता के साथ में जाने लगा, धीरे धीरे लोगों से बात करने लगा, मैं तो बोल भी नहीं तो आप तो स्टार्टिंग से आ रहे हैं, बीकानेर भी आप लोग साथ आए थे। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि 3 साल पहले की बात, 4 साल पहले की बात, कि मैं तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तरह से मेरे अंदर भी मैं कहता हूँ कि मैं भी बहुत एक डरपोक टाइप का आदमी था, समझ लो आप, कि मैं लोगों से बात कैसे करूं, मैं लोगों को क्या बात बोल सकता हूँ। जैसे अमृता ने अभी भी कहा कि आप ले लो मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं थोड़ा सा हिचक रहा था, डर रहा था। तो ये डर है ना, धीरे धीरे निकलता है। ऐसा जी, लगता तो नहीं है ऐसा। हाँ, मगर है एक्चुअली। मैं ये समझ लीजिए कि अमृता ने मेरे को जब प्रिपेयर कर सकती है, तो सोचो आप लोगों को तो कर ही सकती है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है बात करने का, कि मैं लोगों से बात कर पाता हूँ, तो आप लोगों को भी तैयार कर देगी, आप चिंता मत करो। यहाँ पे एक छोटा सा इंटरप्शन मैं करूंगी। यहाँ पे सीमा जी की प्रॉब्लम जो मैं समझ पा रही हूँ, ये प्रॉब्लम ये है कि सीमा की जो सोच है वो ये है कि पहले वो खुद सारी चीजें समझेगी और फिर लोगों को बताएगी। That's the thing. नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। पता है कि जितना मैंने समझा, आपको प्रोडक्ट के बारे में जो मैंने स्टार्टिंग से बोला था कि मुझे पसंद है, यूज किया हुआ है मैंने, ठीक है। हाँ। और आपसे भी नहीं इम्प्रेस्ड हूँ, मतलब ये दो चीज है। अगर हम ऑरिफ्लेम में आ रहे हैं तो आपके थ्रू आ रहे हैं, तो आप हमें पसंद हो और ऑरिफ्लेम पसंद है, तो मेरा ये चैप्टर तो क्लियर हो गया। अब सेकेंडली है कि मुझे काम करना है, तो मुझे करना है। मैंने मतलब जैसे कई लोगों ने मुझसे खुद से कांटेक्ट किया, उनसे भी मेरी बात हुई, 2-3 से आपसे भी बात करवाई थी, वो जीतू से वापस बात ही नहीं हुई मेरी। उसको 1-2 बार मैंने कॉल किया था, फिर वापस उसका पता नहीं एक दिन आया। फॉलो अप लेना पड़ेगा आपको। सीमा जी, मैं आपको एक इंटरप्ट करता हूँ, अमिता एक सेकंड। हमें ना थोड़ा सा अपना टाइम का भी इंतजाम करना पड़ता है। बताऊं सीमा जी, आप सुनिए मेरी बात, पूजा जी, माधुरी जी, मंजू जी, सब सुनिएगा अच्छी तरह से। हमें अपना टाइम का भी इंतजार करना पड़ता है। अमृता के पास अभी जो ग्रुप है, ठीक है, वो जितने भी लोग हैं सब अमृता जैसे हैं, ठीक है। हमें पहले कुछ ऐसे ग्रुप भी मिले जो मतलब हमारे जैसे नहीं थे, तो हमें उनको छोड़ना भी पड़ गया और वो हमसे छूट भी गए। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें, जैसे कहते हैं ना, अच्छे टाइम का इंतजार करना चाहिए, तो वो टाइम भी आता है। हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि हमारा एक ऐसा बढ़िया ग्रुप बने जो हमको काम करने में मजा आ जाए। तो वो लोग हमने पहले क्या सोचा कि हमें तो एक ग्रुप मिल जाए, हम काम करना स्टार्ट कर दें। बट कुछ लोग नहीं भी बैठे हमारे साथ, हमारे लेवल से नहीं बैठे। तो आपको कभी इंतजार करना पड़ता है आपके अच्छे टाइम का या अच्छे लोगों का। तो ऐसा मत समझिए, ये आपकी प्रैक्टिस समझ लीजिए कि आपको अभी नहीं, मैंने जिनसे बात की है, मैंने अच्छा समझ के बात की है उनसे। मतलब तो टैलेंटेड समझ के बात की है मैंने। हाँ, लेकिन किसी दफ्तर से बात नहीं की है, लेकिन पता नहीं, आप तो ये सोचिए कि जल्दी कुछ, अगर आप पॉजिटिव अंदर सोचेंगे, और अगर आपको 2 जने, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे जने नहीं, 2 जने, कभी कभी क्या होता है ऑरिफ्लेम में, आपके साथ 2 जने ऐसे जुड़ जाते हैं जो आपके इतना फेथफुल होते हैं और इतना बढ़िया काम करने वाले होते हैं कि आपको खुद काम करने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती, ना उनको समझाने की ना बताने की। वो खुद ही सेल्फ मेड या सेल्फ इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। कई ऐसे लीडर्स हैं जिनको ऐसे लोग मिले हुए हैं, तो वो आराम से बैठ के खाते हैं, आराम से उनका चेक आता है, आराम से सब कुछ होता है। तो कभी किस्मत भी, किस्मत तो काम करती है, ये तो आप कहेंगे किस्मत तो काम करती है। नहीं, उस पे एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, किस्मत तो बाद में काम करेगी। यही बात है कि हम अगर लोगों को ढूंढना आज से बंद कर दें कि नहीं, हम तो ये 10-15-20 जने मिल गए, अब बहुत है, इसमें से 2 बढ़िया काम करते हैं, अब हम नहीं। अगर ये 2 जने कभी हमसे छूट गए और उन्हें काम करना बंद कर दिया, तो क्या होगा? तो हम रोज काम करते हैं, रोज लोगों को ढूंढते हैं, ताकि हमारी कभी भी
मतलब ऐसे जो लेवल अभी चल रहा है वो कभी भी डाउन नहीं है, अप ही हो। तो आपको रोज काम करना है, ठीक है। एक मूवी में आपने कोई डायलॉग सुना होगा, या मैं आपको एक डायलॉग बताता हूँ कि एक जंगल है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए सोसाइटी में एक जंगल है, ठीक है। इसमें दो टाइप के लोग हैं, ठीक है। एक है शेर और एक है बकरी। अब आप पर्सनल मत लीजिएगा कि मैं शेर हूं या मैं बकरी हूं, नहीं। एक शेर है, एक बकरी है, ठीक है। शेर भी सुबह उठेगा, उसको भी रात तक भागना है, तभी उसका पेट भरेगा। बकरी को भी भागना है, उसको अपने आप को बचाने के लिए भागना है शेर से। तो भागना तो रोज सबको पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो शेर हो चाहे बकरी हो। लास्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए कि दोनों का पेट भरा होना चाहिए, चाहे वो शेर हो चाहे वो बकरी हो। तो हम अपने आप को शेर समझे या बकरी समझे, हमारे सोर्सेज हमें कंप्लीट करने होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपनी फैमिली चलानी होती है, अपने बच्चों को पालना होता है। मीटिंग का टाइम बहुत कम रह गया है, ओनली 8 मिनट्स हैं। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ डिस्कस करना चाहता है तो बताइए, क्योंकि मेरे को आज बूस्ट करना था, ये बहुत इम्पोर्टेंट था सेशन। और मैं ये वीडियो आप सबके साथ शेयर भी करूंगा ताकि आप लोगों को दिखाइए। कुछ अगर 5% हेल्प भी मिलती है आपको, तो उनको कम से कम इस सेशन में वापस, अमृता जो भी रोज सेशन लेती है उसमें ये बूस्टिंग सेशन हेल्प कर सकता है उनको इनिशिएट करने के लिए कि वो मीटिंग में आए, सोचें, समझें। क्योंकि जब तक हम किसी से बात नहीं करते, जब तक हम किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, हमें इतना आउटपुट नहीं मिल पाएगा। और आप घर बैठे, अभी देखिए आप अपने घर पे बैठे हुए हैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। अमृता भी कम्युनिकेट करती है सबसे घर बैठे। तो जो पैसा अमृता आज के टाइम पे घर बैठे कमा रही है, उसी लेवल पे आपको आना है। और कोशिश करिए कि जल्दी आइए ताकि आपको एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। सबको समझ में आता है फाइनेंशियल फ्रीडम? आपको, आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप डिपेंडेंट नहीं हो जाए, ठीक है। अरे कल को मेरे साथ कुछ हुआ या मेरे परिवार के साथ हुआ तो मेरे पास इतना पैसा तो है कि मैं सपोर्ट कर पाऊँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा कमाने लग जाए तो ठीक है जी, अब तो पति को पूछना ही नहीं है, फैमिली को पूछना नहीं है, अब तो बिल्कुल सेल्फ मेड हो गए। ऐसा मत करना प्लीज। कोई पैसा कमाइए मगर परिवार के लिए कमाना है, हस्बैंड के लिए कमाना है। किसी का क्वेश्चन हो तो पूछिए। हाँ, मेरा यहाँ पे ये है कि आपने जैसे किस्मत की बात करी ना, तो प्लीज अब अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो अपनी किस्मत को दोष ना दें। जैसे कि आपने सुना होगा कि हम अपने हाथों की रेखाओं को भी खुद बदल सकते हैं। अगर हमारे हाथ में काम की रेखा नहीं है तो भी हम उसको बना सकते हैं। सो किस्मत हम खुद बदल सकते हैं अपनी। बस थोड़ा सा जो है मोटिवेट करना पड़ेगा खुद को, मोटिवेट योरसेल्फ, एंड थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। भगवान देता है, पर भगवान छप्पर फाड़ के देता है, पर देता भी उन्हीं लोगों को है जो काम करते हैं। बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। और मेरे ख्याल से सेशन अब कंप्लीट होने वाला है, 4-5 मिनट ही बचे हैं। तो अमिता और कुछ बताना चाहते हो या किसी को शाम की मीटिंग के लिए कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम लोग आज मोटिवेशनल चीजें हो रही है, इस वजह से मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम लोग अपने दूसरे दिन की तैयारी कर लेते हैं अपने घर की, कि सुबह ये बनेगा, दिन में ये बनेगा, शाम को ये बनेगा,
हम लोग अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं कि हाँ कल मुझे क्लॉथ्स वॉश करने हैं, कल प्रेस करनी है, कल ये करना है, वो करना है। उसी तरीके से रात को आप डायरी मेंटेन करो, किस किस से बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है और क्या बात करनी है, प्रोडक्ट्स बेस्ड बात करनी है या फिर उनके स्किन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड बात करनी है, क्योंकि यू आर इन इंडिया। सो इंडिया में 80% लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। 80 to 90% सबको स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। So we have a very huge platform for us कि हमारे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और हम लोग किसी भी दूसरे तीसरे जने से बात करते हैं सो उसको स्किन प्रॉब्लम निकल ही जाती है, चाहे वो फेस की स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे हेयर फॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे बॉडी में टैनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रैशेस की प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो आप पहले नॉलेज लें और लोगों को क्योर करना शुरू करें। आप लोगों को सही टाइम पे सही एडवाइस देंगे तो आप उनके लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि कई लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं बस यहाँ पे यही कहना चाहूंगी कि आप उनके लिए फरिश्ता बन सकते हैं जिन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अपनी स्किन में। मैं काफी लोगों से मिली हूँ इसी तरीके से जिनकी प्रॉब्लम्स को मैंने सॉल्व किया है और आज वो बहुत बहुत ज्यादा थैंकफुल है मेरे लिए कि हाँ हमारी स्किन में आपने बहुत ज्यादा चेंजेस लाए हैं। मैंने अपनी खुद की स्किन को भी ठीक किया है और मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपनी खुद की स्किन को भी ठीक करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द। लास्ट में कुछ कहना चाहता हूँ कि ऑरिफ्लेम एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा बिजनेस मिल रहा है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट नाम पे कुछ भी नहीं करना है। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लगाने पड़ते हैं, तब आपको कुछ आउटपुट मिलना चालू होता है। और वो जो स्टार्टिंग में लगाया हुआ पैसा है 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, वो कितने सालों में आपके पास वापस आता है आप ये सोच भी नहीं सकते। कभी कभी तो वापस भी नहीं आता है और एड ऑन होता ही जाता है कभी कभी, अगर आपको बिजनेस लॉस हो जाता है। इसमें कोई लॉस की कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। आपको अगर आप जितना काम करते हो उतना ही आपको प्रॉफिट होता है, आपके जो लेवल्स हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, आपकी इनकम सोर्स बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई लॉस हो जाएगा, ना आपको खुद कोई मैन्युफैक्चर करना है, ना ही कोई कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, बट सिर्फ यही है कि इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। आप मार्केटिंग करेंगे। आप इसको एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आपको मार्केटिंग सिर्फ करनी है, और मार्केटिंग के लिए आपको हजारों नहीं लाखों रुपए, लाखों नहीं, लोग करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं इससे। तो जो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं तो वो भी तो उन्होंने इनिशियल लेवल से स्टार्ट किया होगा, बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया होगा। ऐसे नहीं कि बस उन्होंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया और उनके करोड़ों रुपए आने लग गए। कुछ लोगों ने अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए किया होगा, किसी ने फन के लिए किया होगा, किसी ने कोई प्रॉब्लम की वजह से किया होगा, किसी ने इसको इनिशिएटिव लेके किया होगा। बहुत चीज़ें हो सकती हैं जिन्होंने इसको ऑरिफ्लेम बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए सोच के किया होगा। तो जिनको सक्सेस मिली है आप उनकी सक्सेस स्टोरीज भी देखिए और अमृता से जुड़े रहिए। बहुत सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। सेशन खत्म होने वाला है, हम दोनों आपसे विदा लेते हैं और होप कि आप सब लोग जुड़े रहेंगे। थैंक्स मैम, थैंक्स। और बूस्टअप रहिए जरूर, ऑरिफ्लेम से आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलता रहेगा। एक चीज लास्ट में मैं और कहना चाहूंगी कि हम जैसा कि मैंने एक एग्जांपल बताया था, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहो, और जब हम किसी चीज को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात उसको हमें मिलाने में लग जाती है। ये शाहरुख खान का है।